Hello students, welcome to my channel Let's Learn English with रश्मि आशीष। स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने लोकप्रिय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश विद रश्मि आशीष में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश प्रोज लेसन थर्ड, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, रिटन बाय जेम्स एलन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल लेसन पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो ज्ञान आज हम प्राप्त करेंगे वह हमारे जीवन को बदल देगा और सफलता का मूल मंत्र सिखाएगा, जैसा कि लेसन के नाम से ही विदित होता है। आइए पहले इस लेसन के आथर के बारे में जान लेते हैं। अबाउट द आथर, जेम्स एलन इज एन अमेरिकन एसेइस्ट। जेम्स एलन एक अमेरिकन निबंधकार हैं। ही जनरली टेक्स अप थाटफुल एंड फिलोसॉफिकल थीम्स। वह जनरली सामान्यतया विचारवान दार्शनिक विषय वस्तु को लेते हैं एंड मेक्स देम प्लीजेंट एंड कन्विंसिंग थ्रू हिज इंटरेस्टिंग स्टाइल। कन्विंसिंग मीन्स होता है यकीन दिलाने वाला या स्पष्ट, और उन्हें आनंदप्रद यकीन दिलाने वाला रुचिकर शैली में बनाते हैं। सम ऑफ द फेमस बुक्स दैट ही रोट आर। कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें जो उन्होंने लिखा है वो इस प्रकार हैं: फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर, मैजेस्टी ऑफ डेस्टिनी एंड बाय वेज ऑफ ब्लेस्डनेस। ही इज नॉट ए बोरिंग प्रीचर। बोरिंग मीन्स उबाऊ, प्रीचर मीन्स उपदेशक। वह एक उबाऊ उपदेशक नहीं है। He puts forth facts before his reader in a persuasive way and wins him over to his side through his logical and friendly arguments. वह अपने पाठक के सामने तथ्यों को रखते हैं इन ए परसुएसिव वे, एक मनाने वाले तरीके से, एंड विंस हिम ओवर टू हिज साइड, और उसका पक्ष जीत लेते हैं थ्रू हिज लॉजिकल एंड फ्रेंडली आर्गूमेंट्स। लॉजिकल मीन्स तर्कपूर्ण, फ्रेंडली मीन्स मित्रवत, आर्गूमेंट्स मीन्स तर्क, और उसका पक्ष जीत लेते हैं अपने तार्किक और मित्रवत तर्कों के द्वारा। अबाउट द लेसन, दिस लेसन हैज बीन टेकन फ्रॉम जेम्स एलन्स फेमस बुक फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर। यह पाठ जेम्स एलन के प्रसिद्ध किताब फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर से लिया गया है। हेल्थ, सक्सेस एंड पावर आर द थ्री मेन पोजेशन फॉर व्हिच ए मैन पाइन्स थ्रू आउट हिज लाइफ। हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, सक्सेस मीन्स सफलता, पावर मीन्स शक्ति, पोजेशंस मीन्स गुण या संपत्ति, फॉर विच मीन्स जिसके लिए, पाइन्स मीन्स तड़पता है, थ्रू आउट मीन्स पूरा, हिज लाइफ अपने जीवन में। स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति, ये तीन मुख्य संपत्ति या गुण हैं जिनके लिए व्यक्ति पूरा जीवन तड़पता है या परेशान रहता है। These three qualities make a man healthy, wealthy and wise. ये तीनों गुण एक व्यक्ति को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाते हैं। Ignorant people don't know how to be healthy, successful and powerful. अज्ञानी लोग नहीं जानते। Ignorant means अज्ञानी, pupil means लोग। अज्ञानी लोग नहीं जानते how, कैसे, to be healthy, स्वस्थ, कैसे स्वस्थ, सक्सेसफुल, सफल, एंड पावरफुल, कैसे स्वस्थ, सफल और पावरफुल बना जाता है। सच थॉटलेस पीपल आर ऑलवेज मिजरेबल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। सच मीन्स ऐसे, थॉटलेस मीन्स विचारहीन, पीपल मीन्स लोग, मिजरेबल मतलब सोचनीय या दयनीय। ऐसे विचारहीन लोग अपने जीवन के प्रत्येक कदम में हमेशा दयनीय रहते हैं। Therefore, James Allen tells his readers how and why man loses all these three virtues and remain unhappy. इसलिए जेम्स ऑलन अपने पाठकों को बताते हैं हाउ कैसे, एंड व्हाई क्यों, मैन लॉसेस व्यक्ति खोता है,
ऑल दीज थ्री वर्च्यूज, ये तीनों गुणों को व्यक्ति कैसे खो देता है। एंड रिमेन्स मीन्स रहता है, अनहैप्पी और दुखी रहता है। इन दिस लेसन ही ओपन्स द सीक्रेट फार्मूले फॉर बिकमिंग हेल्दी, सक्सेसफुल एंड पावरफुल। इस लेसन में वह यानी कि लेखक स्वस्थ, सफल और शक्तिशाली बनने के लिए रहस्यमयी तरीकों को उजागर करते हैं। नाउ रीड द लेसन। Where there is sterling faith and uncompromising purity, there is health, there is success, there is power. Where there is sterling faith. Sterling faith means होता है strong and true faith, दृढ़ विश्वास। अनकम्प्रोमाइजिंग मीन्स होता है जिसको बदला ना जा सके, हर हालत में दृढ़ रहना। जहाँ दृढ़ विश्वास होता है और पूर्ण पवित्रता होती है, देयर इज हेल्थ, वहीं स्वास्थ्य है। देयर इज सक्सेस, वहीं सफलता है। देयर इज पावर, वहीं शक्ति है। इन सच ए वन डिसीज, फेलर एंड डिसास्टर कैन फाइंड नो लॉजमेंट, फॉर देयर इज नथिंग ऑन व्हिच दे कैन फीड। ऐसी स्थिति में बीमारी, डिसीज मीन्स बीमारी, फेलोर मीन्स असफलता, डिसास्टर मीन्स दुर्भाग्य, कैन फाइंड नो लॉजमेंट, लॉजमेंट मीन्स ठहराव या जगह पाना। ऐसी स्थिति में कोई बीमारी, असफलता, दुर्भाग्य कोई जगह नहीं पाते हैं। फॉर देयर इज नथिंग ऑन व्हिच दे कैन फीड, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे ये बीमारी, असफलता, दुर्भाग्य फल फूल सके। क्यों नहीं फल फूल सकता? क्योंकि दृढ़ विश्वास और पूर्ण पवित्रता है। The sooner we realize and acknowledge that sickness is the result of our own error or sin, the sooner, जितनी जल्दी, we realize, महसूस करते हैं, acknowledge, स्वीकार करते हैं, जितना जल्दी हम महसूस करते हैं और स्वीकार करते हैं that sickness is the result of our own error or sin, कि बीमारी हमारे स्वयं की गलती और पाप का परिणाम है। The sooner, उतना ही जल्दी, shall we enter upon the highway of health, उतना, हाईवे मीन्स महामार्ग, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, इंटर मीन्स प्रवेश करना, उतना ही जल्दी हम अपने स्वास्थ्य के महामार्ग में प्रवेश कर लेंगे। डिसीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्ट इट, टू दोज हुज माइंड एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट। डिसीज, बीमारी, कम्स टू दोज, बीमारी उन लोगों के लिए आती है, हु अट्रैक्ट इट, जो इसके प्रति आकर्षित होते हैं। टू दोज हुज माइंड एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट, और उन लोगों के लिए भी आती है जिनका मन और शरीर इसको स्वीकार करने के लिए तत्पर रहता है। किसको स्वीकार करने के लिए? बीमारी को स्वीकार करने के लिए तन मन से तत्पर रहता है। एंड फ्लीज फ्रॉम दोज हुज स्ट्रांग, और किन से ये दूर भागती है? हुज स्ट्रांग, प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्फीयर जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करंट्स, और उन लोगों से दूर रहती है, उन लोगों से दूर भागती है जिनके शक्तिशाली, शुद्ध एवं पवित्र तथा सकारात्मक विचार हैं, जो स्वास्थ्य को विकसित करते हैं और जीवन दायिनी विचारों को उत्पन्न करते हैं। फ्लीज फ्रॉम मीन्स भागता है, पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक था। If you are given to anger, worry, jealousy, greed, or any other inharmonious state of mind and expect perfect physical health, you are expecting the impossible, for you are continually showing the seed of disease in your mind. If means यदि तुम क्रोध, एंगर मीन्स क्रोध, वरी मीन्स चिंता, ज्वेलसी मीन्स ईर्ष्या, ग्रीड मीन्स लालच, और एनी अदर इनहार्मोनियस मतलब इम्बैलेंस, असंतुलित, स्टेट ऑफ माइंड मन की दशा। यदि तुम गुस्सा, चिंता, ईर्ष्या, लालच और अन्य प्रकार की
मन की स्थिति को असंतुलित करने वाली चीज़ें रखते हो अपने मन में। एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ। एक्सपेक्ट मीन्स उम्मीद करना, परफेक्ट मतलब पूर्ण, और पूरी तरह से फिजिकल मीन्स शारीरिक, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, और पूरी तरह से स्वस्थ शरीर की कामना करते हो। यू आर एक्सपेक्टिंग इम्पॉसिबल, तो तुम उन चीज़ की उम्मीद कर रहे हो जो इम्पॉसिबल है, असंभव है। फॉर यू आर कंटिन्यूअली सोइंग द सीड ऑफ डिसीज इन योर माइंड। फॉर मीन्स क्योंकि, यू आर कंटिन्यूअली लगातार, सोइंग मीन्स बो रहे हो, सीड्स ऑफ डिसीज, सीड्स मीन्स बीज, डिसीज मीन्स बीमारी, इन योर माइंड अपने माइंड में, क्योंकि तुम अपने मस्तिष्क में लगातार बीमारी के बीज बो रहे हो। सच कंडीशंस ऑफ माइंड आर केयरफुली शन्ड। सच मीन्स ऐसी, कंडीशन मीन्स स्थिति, परिस्थितियाँ, और ऑफ माइंड मीन्स मस्तिष्क की, ऐसी मस्तिष्क की परिस्थितियाँ आर केयरफुली शन्ड बाय द वाइज मैन। केयरफुली सावधानी पूर्वक, शन्ड मीन्स घृणा किया जाना। ऐसी मन की स्थितियाँ वाइज मैन बुद्धिमान लोगों के द्वारा सावधानी पूर्वक घृणित की जाती हैं, यानी वो ऐसी चीज़ों से घृणा करते हैं बुद्धिमान लोग। फॉर ही नोज देम टू बी फार मोर डेंजरस दैन ए बैड ड्रेन आर एन इन्फेक्टेड हाउस। फॉर ही नोज, क्योंकि वह जानता है, कौन जानता है, वाइज मैन, देम टू बी, उन्हें जानता है, टू बी फार मोर डेंजरस दैन ए बैड ड्रेन, बैड ड्रेन मीन्स गंदी नाली, इन्फेक्टेड मीन्स संक्रमित हाउस, क्योंकि जानते हैं कि वह गंदी नाली और संक्रमित घर से भी अधिक खतरनाक हैं। कौन खतरनाक है, गुस्सा, चिंता, ईर्ष्या, लालच, एटसेट्रा। इफ़ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्स एंड पेन्स, इफ़ यू वुड बी फ्री, फ्री मीन्स स्वतंत्र, ऑल सब प्रकार की, फिजिकल शारीरिक, एक्स मीन्स दर्द, पेन्स मीन्स कष्ट, एंड वुड इंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मोनी, देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर एंड हार्मोनाइज योर थाट्स। इफ़ यू वुड बी, यदि तुम स्वतंत्र रहना चाहते हो, सब प्रकार के, ऑल फिजिकल एक्स एंड पेन, सब प्रकार के दर्द और कष्टों से स्वतंत्र रहना चाहते हो, एंड वुड इंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मोनी, और पूरी तरह से शारीरिक संतुलन का आनंद लेना चाहते हो, देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर। पुट मीन्स रखो, योर माइंड मीन्स अपना मस्तिष्क, इन ऑर्डर यहाँ पे मतलब है सुव्यवस्थित, तो अपने मस्तिष्क को सुव्यवस्थित रखो, एंड हार्मोनाइज योर थाट्स, हार्मोनाइज संतुलित रखना, और अपने विचारों को संतुलित रखो। थिंक जॉयफुल थाट्स, जॉय आनंदपूर्वक, आनंदपूर्ण, आनंद देने वाले विचारों को सोचो। थिंक लविंग थाट्स, ऐसे विचारों को सोचो जो प्रिय हों। लेट द एलेक्जर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रू योर वेन्स। एलेक्जिर मीन्स होता है अमृत, गुडविल सद्भावना, कोर्स मीन्स मार्ग, थ्रू योर वेन्स। लेट द एलिक्जर गुडविल, एलिक्जर ऑफ गुडविल, सद्भावना रूपी अमृत को, योर वेन्स अपनी नसों के द्वारा, कोर्स मीन्स प्रवाहित होने दो, एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसन, और तुम्हें किसी प्रकार की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात अपनी सद्भावना रूपी अमृत को अपने नसों द्वारा प्रवाहित होने दो, नसों की मार्ग से जाने दो, और इस प्रकार से, एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसन, और तुम्हें किसी भी प्रकार की अन्य दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुट अवे योर जेलसीज, योर सस्पिशंस, योर वरीज, योर हेटर्ड, your selfish indulgence, and you will put away your dyspepsia, your biliousness, your nervousness and aching joints. Put away, दूर रखो, your jealousies, अपने ईर्ष्याओं को दूर रखो, अपने ईर्ष्याओं को, योर सस्पिशंस मीन्स डाउट, अपनी शंकाओं को, योर वरीज अपनी चिंताओं को, योर हेट्रेड अपने घृणाओं को, योर सेल्फिश इंडल्जेंस, सेल्फिश मीन्स होता है स्वास्थ्यपूर्ण,
स्वास्थ्यपूर्ण इंडल्जेंस मीन्स होता है संलिप्तता, अपनी ईर्ष्याओं को, शंकाओं को, चिंताओं को, घृणाओं को, स्वार्थपूर्ण संलिप्तता को दूर रखो। एंड यू विल पुट अवे योर डिप्सेप्सिया, डिप्सेप्सिया होती है अपच की बीमारी। योर बिलियसनेस होती है मस्तिष्क यानी सिर दर्द और लीवर की बीमारी। योर नर्वसनेस और घबराहट एंड एकिंग जॉइंट्स घुटनों का दर्द, एक मीन्स दर्द होना। एंड यू विल पुट अवे, जब जेलसी, ईर्ष्या और घृणा, स्वार्थ, संलिप्तता से दूर रहोगे तो यू विल पुट अवे योर डिसेप्सिया, तो हम बीमारी से भी दूर रहेंगे। तो यू विल पुट अवे योर डिसेप्सिया, तो अपने अपच की भी, तो तुम अपच की बीमारी, मस्तिष्क और लीवर की बीमारी और घबराहट और जॉइंट पेन से, घुटनों के दर्द से भी दूर रहोगे, यानी ये सब बीमारी भी तुमसे दूर हो जाएंगी। इफ़ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग टू दीज डिबिलिटेटिंग एंड डिमोरलाइजिंग हैबिट ऑफ माइंड्स, यदि तुम ये कमज़ोर करने वाली, परसिस्ट मीन्स रुके रहना, क्लिंगिंग मीन्स चिपके रहना, डिबिलिटेटिंग मीन्स होता है कमज़ोर करने वाली, डिमोरलाइज मीन्स होता है भ्रष्ट करने वाली, नैतिक पतन करने वाली, हैबिट्स ऑफ माइंड, हैबिट मीन्स आदत, माइंड मीन्स मन की आदत। इफ़ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग, लेकिन अगर यदि तुम इनमें चिपके रहते हो, कमज़ोर करने वाली और भ्रष्ट करने वाली मन की आदतों में चिपके रहते हो, देन डोंट कंप्लेन, कंप्लेन मीन्स शिकायत करना, तब शिकायत मत करना। व्हेन योर बॉडी इज लेड लो विद सिकनेस, लेड लो मतलब कमज़ोर होने लगे या झुक जाए, जब तुम्हारा शरीर बीमारी से झुकने लगे तो कंप्लेन मत करना। मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क, कंप्लेन मीन्स शिकायत करना। मेनी पीपल अनेक लोग शिकायत करते हैं कि दे हैव ब्रोकन डाउन, ब्रोकन डाउन मीन्स होता है स्वास्थ्य का गिर जाना यानी कमज़ोर हो जाना, थ्रू ओवरवर्क, ओवरवर्क ज़्यादा काम करना। बहुत से लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं कि उनका शरीर टूट गया है, बीमार पड़ गए हैं ज़्यादा काम के कारण। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, इन द मेजॉरिटी मतलब बहुत बड़े पैमाने में, इस प्रकार के बहुतायत मामलों में द ब्रेक डाउन इज मोर फ्रीक्वेंटली इज रिजल्ट ऑफ फूलिशली वेस्टेड एनर्जी, इस प्रकार के बहुत सारे मामलों में ब्रेक डाउन स्वास्थ्य का गिर जाना, इज मोर फ्रीक्वेंटली बहुत अक्सर स्वास्थ्य का गिर जाना किस कारण से होता है, इज द रिजल्ट ऑफ फूलिशली वेस्टेड एनर्जी, मूर्खतापूर्ण ऊर्जा बर्बाद करने के कारण अधिकतर स्वास्थ्य गिर जाता है। इफ़ यू वुड सिक्योर गुड हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मीन्स बिना चिंता के, संघर्ष के। इफ़ यू वुड सिक्योर मीन्स प्राप्त करना, गुड हेल्थ मीन्स अच्छा स्वास्थ्य, यदि तुम अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हो, यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, मस्ट लर्न मीन्स सीखना, मस्ट मीन्स चाहिए, तो तुम्हें बिना फ्रिक्शन बिना चिंता के, विदाउट मीन्स बिना चिंता के, बिना संघर्ष के कार्य करना सीखना चाहिए। टू बिकम एंसर्स आर एक्साइटेड आर टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स इज टू इनवाइट ब्रेक डाउन, टू बिकम होना, एंसर्स चिंतित, एक्साइटेड उत्तेजित, चिंतित होना अथवा उत्तेजित होना, आर टू वरी ओवर नीडलेस मीन्स अनावश्यक, डिटेल्स वस्तुओं चीज़ों पर अथवा अनावश्यक चीज़ों पर अधिक चिंता करना, इज टू इनवाइट ब्रेक डाउन स्वास्थ्य गिर जाने को निमंत्रण देना है। Work whether of brain or body is beneficial and health giving, and the mind who can work with a steady and calm persistency. Work काम, whether means चाहे, काम चाहे ब्रेन का हो, मस्तिष्क का हो, और बॉडी शरीर का हो, इज बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मीन्स लाभदायक, एंड हेल्थ गिविंग स्वास्थ्यदायक,
तो काम चाहे मस्तिष्क का हो या शरीर का हो, स्वास्थ्य लाभदायक और स्वास्थ्यवर्धक होता है। एंड द मैन हु कैन वर्क विद स्टेडी एंड काम परसिस्टेंसी, इसके आगे कामा है। तो वो व्यक्ति जो दृढ़ रहकर और निरंतर शांत रहकर काम कर सकता है, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी, वो सभी प्रकार के चिंता और कष्टों से मुक्त होता है। एंड विद हिज माइंड utterly oblivious to all but the work he has in hand। oblivious मतलब बेखबर होना, और उसका माइंड, क्योंकि वो चिंतित नहीं रहता है, और उसका माइंड हर प्रकार से बेखबर होता है, और जो उसके समक्ष काम होते हैं, उनके हाथ में जो काम होते हैं, उसे वो कंप्लीट कर लेता है। विल नॉट ओनली accomplish far more than द मैन हु इज ऑलवेज हरीड एंड एंसेस, वह अपने जो काम उसके हाथ में रहता है, समक्ष रहता है, तो वो काम एकम्प्लिश मीन्स पूर्ण करना, फार मोर दैन, मोर मतलब अधिक, दैन द मैन, यहाँ पे तुलना हो रही है उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति बिना चिंता के काम करता है और जो व्यक्ति चिंता पूर्वक जल्दी काम कर लेता है, ऐसे दोनों व्यक्तियों के बीच तुलना कर रहे हैं लेखक। विल नॉट ओनली एकम्प्लिश फार मोर दैन द मैन, तो वो व्यक्ति जो फ्री होता है विभिन्न प्रकार की चिंताओं से, वो उस व्यक्ति की अपेक्षा, दैन मीन्स अपेक्षा, उस व्यक्ति की अपेक्षा अधिक कुशलता से काम पूरा करता है। हु इज ऑलवेज हरीड एंड एंसेस, जो हमेशा जल्दबाजी में, हरीड, यच यू डबल आर आई डी क्या होता है, हरीड, हरीड मीन्स जल्दबाजी में, एंसेस मीन्स चिंतित में। तो जो व्यक्ति जल्दी और चिंतित रहकर काम करता है, उसकी अपेक्षा वो व्यक्ति जल्दी काम कर लेता है। कौन? जो चिंता मुक्त रहता है। बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, काम भी जल्दी करता है, बल्कि न केवल उस व्यक्ति से काम शीघ्र कर लेता है, बल्कि अपना स्वास्थ्य भी मेंटेन रखता है। रिटेन मीन्स कायम रखना, अपना स्वास्थ्य भी मेंटेन रखता है। ए बून हु इज द अदर क्विकली फॉरफिट्स, और वही उसका का शरीर उसके लिए वरदान बन जाता है, जबकि दूसरा जो व्यक्ति क्विकली जल्दी से काम करता है, वो अपने स्वास्थ्य को खो देता। फॉरफिट मीन्स खो देना। स्टूडेंट्स, इस लेसन का शेष पार्ट अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।